आज डे 13 है हमारी टू डू लिस्ट का, जो कि आरबीआई असिस्टेंट के लिए चल रही है या बैंक एग्ज़ाम्स को जो टारगेट कर रहे हैं 2026 में, जिन्होंने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जिनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उनके लिए है ये टू डू लिस्ट। सबसे पहले हमें स्क्वायर क्यूब टेबल रिवाइज कर लेना है। अगर मैं किसी दिन ये ना लिखूँ तब भी आपको ये कर लेना है, ठीक है। ये डेली ही रहता है, किसी किसी दिन मुझसे मिस हो जाता है लिखना। सबसे पहले आज का मेन टारगेट है हमारा 100 मिसिंग नंबर सीरीज़ एंड 100 रॉन्ग नंबर सीरीज़। अगर आपने पहले जैसे आपने कोई सिलेबस करके टाइम हो गया है, या आपने मान लीजिए 2025 में एग्ज़ाम दिया था, आपका प्री कुछ नंबर से प्री ही रह गया था, मेंस तक नहीं पहुँचे आप, तो आप वीडियो से देख लीजिए। आप वीडियो प्रेफर करिए। अगर आपको लगता है मिसिंग की नहीं पर रॉन्ग नंबर सीरीज़ की, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ ऐसी नंबर सीरीज़ होती हैं जिनके बारे में मुझे टीचर से जानना है, टीचर का अप्रोच देखना है, तो आप जस्ट 2 वीडियोस देख लीजिए। आपके तब भी 50-50 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, 100 नहीं हुए। हाँ, जिनका क्लियर है, जिन्होंने पहले से अच्छे से पढ़ा है, जिनको याद है अप्रोचेस कैसे सॉल्व करते हैं वो सब याद है, तो आप पीडीएफ से उठाइए 100 मिसिंग नंबर सीरीज़, 100 रॉन्ग नंबर सीरीज़, टाइमर के साथ लगा के करिएगा और 1 गो में करिएगा, ठीक है। बिल्कुल ज़्यादा टारगेट नहीं है, बहुत कम टारगेट है। ऐसे ही करके हमें प्रैक्टिस स्पीड आती है धीरे धीरे, और ऐसे ही करने से हमारे एग्ज़ाम भी क्लियर होते हैं। 10-10 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है। प्रॉफिट लॉस का आज लास्ट डे, आज भी हम प्रॉफिट लॉस रिवाइज करेंगे। लास्ट वीक हमने 2 दिन किया था, इस वीक भी हम 2 दिन कर रहे हैं। एक टॉपिक को 4 दिन ही देंगे। अब नेक्स्ट कल से हम फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट लॉस रिवाइज करना है। अगर कोई टॉपिक जैसे डिसऑनेस्ट सेलर है, या फिर प्रॉफिट लॉस में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको अभी भी लग रहा है आपकी वीक है, तो आप उसकी वीडियो आज देख लीजिए, या उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए पीडीएफ से, या आपने जो पहले किए हैं वही क्वेश्चंस आपको अभी भी डाउट में लग रहे हैं, मतलब आप रिकॉल करिए, आप क्वेश्चंस पीडीएफ लेके बैठिए और उसको सॉल्व करिए। देखिए आपको सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को या नहीं। अगर हो पा रहे हैं तो नए क्वेश्चन कर लीजिए, नहीं हो पा रहे हैं तो वही पुराने क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई ज़रूरत नहीं नए क्वेश्चन करने की। एक ही क्वेश्चन को जितनी बार सॉल्व करेंगे आप देखेंगे आप उतनी अच्छे से आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, और फिर आगे आप उतना ही अच्छे से मॉक टेस्ट में सॉल्व कर पाएंगे। मॉक टेस्ट में इसीलिए हमसे नंबर नहीं बढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करी होती है, सीधा मॉक टेस्ट पे कूदते हैं। एक मेंस की क्वांट क्लास लगानी है। कैसी मेंस की? कोई भी मेंस की क्वांट क्लास लगा सकते हैं, चाहे आरआरबी क्लर्क की कोई मेंस क्लास हो रही हो, चाहे आरआरबी पीओ की हो रही हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क की हो, कोई भी मेंस क्वांट यूट्यूब से लगा लीजिए। यूट्यूब पे बहुत क्लासेस होती रहती हैं, मैराथन होती हैं, कोई भी आप लगा लीजिए, 2-2.5 घंटे की होगी, सफिशियंट है। 5 मेंस की टीआई लगानी है, 21 से 25। मैं अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, 20 लगा चुके हैं। अगर आपने पिछली नहीं लगाई तो आप पिछली ही लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं आगे बढ़ने की। नेक्स्ट 5 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के पढ़ने हैं। 10 तक मैं पढ़ लिया है, कल हमने 5 पढ़ा था, परसों 5 पढ़ा था, आज हम नेक्स्ट 5 पढ़ेंगे। परफेक्शन क्लास करनी है, पीडीएफ से करिए या फिर क्लास से करिए, आपके पास जैसे अवेलेबल है। बैच है तो क्लास करिए, नहीं है तो पीडीएफ मैम देती हैं, वो डाउनलोड करिए, उसको सॉल्व कर लीजिए खुद से। 5 बेसिक लेवल पैरा जंबल करने, क्लर्क लेवल ही करना है। अगर आपके पास कोई बैच नहीं है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए हाउ टू सॉल्व पैरा जंबल, आप समझ जाएंगे। एक पीडीएफ डाउनलोड करिए और वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। अगर आपके पास है बैच तो वहाँ से वीडियो देखिए, पीडीएफ से करिए, या फिर क्विज़ेस से कर लीजिए। 5 आरसी के क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने हैं। इसमें शायद मैंने लिखा नहीं है, बट एडिटोरियल भी हमें रीड करना है। इंग्लिश वीक है आपकी, आप आशीष क्लासेस करके वहाँ जाइए, एडिटोरियल रीड करिए, उनसे आपको समझ में आएगा। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आपको जिसका सही लगे, निमिषा मैम का, आशीष सर का, या कोई भी अड्डा पे सर हो, उनका भी आप एडिटोरियल पीडीएफ डाउनलोड करके उसको आप रीड कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं क्लास में जाने की, आपका टाइम बचेगा इससे। एक मेंस की चेकलिस्ट लगानी है, इंग्लिश की है। उसके बाद कल का सीए रिवाइज करना है, आज का सीए रीड करना है, और आज हमें इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस में। बस इतने ही रहेंगे आज के हमारे टारगेट। आई होप कि आपको टारगेट अच्छे लग रहे होंगे। मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा हैवी टारगेट है, इतना तो करना ही पड़ेगा। कोई मैंने ऐसा नहीं रखा है कि आज हमें सारे के सारे सब्जेक्ट करने हैं, नहीं, एक पे ज़्यादा फोकस करना है, बट ऐसा करना है कि नेक्स्ट जब भी मॉक देंगे तो उसमें दिखेगा इम्प्रूवमेंट।